हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने कंपाउंड इंटरेस्ट के 32 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन नंबर 33। इसके अंदर आपके पास क्या गिवन है? क्वेश्चन के अंदर द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI ऑफ 3 years इज ₹122 ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी। फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5%। यानी इसके अंदर जो डिफरेंस है SI और CI का वो आपके पास कितना दिया है? 122। और टाइम कितने साल का है यहाँ पे? 3 साल का है। और आपके पास यहाँ पे फाइंड क्या करनी है? आपको प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। और जो रेट है आपके पास वो कितना दिया गया है? 5%। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो रेट है आपके पास वो कितना है? 5%। 5% को फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 1/20 आएगा। तो 5% को हटाएंगे तो डिनोमिनेटर में 100 लिखेंगे। ठीक है, अब 5 को 20 यहाँ पे आएगा, 5 2 10 0। तो यानी 5% को फ्रैक्शन में हम क्या लिख सकते हैं? 1/20। यानी 5% को फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे? 1/20। अब आपको क्या फाइंड करना है? यहाँ पे प्रिंसिपल फाइंड करना है। तो प्रिंसिपल आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? आप लेट करेंगे पहले प्रिंसिपल वैल्यू को। तो प्रिंसिपल को हम कैसे लेट करेंगे? रेट के डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू होगी, तो रेट के डिनोमिनेटर में यहाँ पे क्या वैल्यू आपके पास? 20। उसके ऊपर हम क्या कर देंगे? 10 की पावर कर देंगे। तो टाइम यहाँ पे कितने साल का है? 3 साल का है। तो इसकी पावर करेंगे तो 3। यानी अगर टाइम यहाँ पे 2 साल का होता तो यहाँ इसका स्क्वायर कर देते, लेकिन यहाँ पे टाइम 3 साल का है तो हम 20 का क्या करेंगे? क्यूब। 20 का क्यूब क्या होता है आपके पास? 8000 यानी 8000। 20 का क्यूब क्या हो गया आपके पास? 8000। अब हम क्या करेंगे? प्रिंसिपल ऐड कर दिया। अब हमारे पास प्रिंसिपल है कितना? 8000। अब टाइम कितने साल का है? 3 साल का। तो इसके ऊपर हम रेट अप्लाई करेंगे 3 बार। तो रेट कितना आपके पास? 1/20 फ्रैक्शन के अंदर 1/20, 1/20 और यहाँ पे भी 1/20। तो 8000 को 20 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास यहाँ पे क्या बचेगा? आपके पास 400। और यहाँ पे भी क्या बचेगा? 400। फिर यहाँ पे क्या बचेगा? 400। फिर हम क्या करेंगे? जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है उसके ऊपर रेट अप्लाई करेंगे तो सेकंड ईयर का इंटरेस्ट आएगा। तो 1/20 को इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास? 20। फिर क्या करेंगे? 400 के ऊपर फिर से रेट अप्लाई करेंगे। कितना? 1/20। तो यहाँ पे क्या आएगा? 20। थर्ड ईयर का इंटरेस्ट आएगा। फिर सेकंड ईयर का जो इंटरेस्ट आया उसके ऊपर फिर से रेट अप्लाई करेंगे 1/20। तो यहाँ पे थर्ड ईयर का इंटरेस्ट आएगा। यहाँ पे क्या आएगा आपके पास? 20। फिर क्या करेंगे? 20 को डिवाइड करेंगे 1/20 से। तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास? 20 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। अब फर्स्ट ईयर का CI कितना है? 400। सेकंड ईयर का जो CI है वो कितना आपके पास? 420। और जो थर्ड ईयर का CI है वो कितना होगा आपके पास? 441 यानी 441 थर्ड ईयर का CI होगा, इन सबको ऐड करके। अब यहाँ पे देखिए आपके पास गिवन क्या है? आपके पास गिवन है कि जो CI और SI के बीच का डिफरेंस। तो डिफरेंस यहाँ पे कितना है आपके पास? इन वैल्यू को हम ऐड करेंगे 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 1। तो ये हो गया डिफरेंस आपके पास कितना हो गया? 61। अब हमारे अकॉर्डिंग जो डिफरेंस है वो कितना है? 61। लेकिन क्वेश्चन में डिफरेंस की वैल्यू कितनी दी गई है? यहाँ पे 122। यानी 61 की वैल्यू कितनी है आपके पास? 122। ये तो कितने टाइम्स है? ये 2 टाइम्स है, क्योंकि 2 1 2 और 6 2 12। तो 2 टाइम्स आपको फाइंड आउट क्या करना है? यहाँ पे प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। तो प्रिंसिपल की वैल्यू हमारे अकॉर्डिंग कितनी है? 8000। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स है। तो इसको भी 2 टाइम्स करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? 16000 आएगी प्रिंसिपल की वैल्यू। और यही हमारा आंसर है। यानी इस टाइप का क्वेश्चन हमने प्रीवियस लेक्चर में भी किया था। सबसे पहले हम क्या करेंगे? आपके पास जो भी रेट गिवन है, यहाँ पे क्या है? 5%। उसको हम क्या करेंगे? फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। अब रेट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद क्या करेंगे? हम प्रिंसिपल वैल्यू को लेट करते हैं। कैसे? रेट के डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू होगी उसके ऊपर टाइम की पावर लगा देंगे। अब टाइम यहाँ पे 3 साल का है तो इसका क्या कर देंगे? क्यूब। अब 20 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा आपके पास? 8000। फिर 3 ईयर के अकॉर्डिंग हम 8000 प्रिंसिपल लेंगे और उसके ऊपर 3 बार रेट अप्लाई करेंगे। फिर से एक बार रेट अप्लाई करेंगे और इसके ऊपर फिर से रेट अप्लाई करेंगे और इसके ऊपर फिर से रेट अप्लाई करेंगे और फिर लास्ट में यहाँ पे रेट अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंस गिवन था इसलिए हमने डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI जो वैल्यू होती है उसको कैलकुलेट किया, जो कि हमारे अकॉर्डिंग 61 है। लेकिन क्वेश्चन में इसकी वैल्यू 122 दे रखी है। तो 2 टाइम्स होगा तो प्रिंसिपल को भी हम क्या करेंगे? 2 टाइम्स करेंगे तो हमारे पास 16000 आ जाएगी। क्या हमारे पास? प्रिंसिपल की वैल्यू। आपको बस ये बात याद रखनी है इस पैकेट के अंदर कि यहाँ पे तो जैसे रेट सेम है तीनों साल का, लेकिन अगर अलग अलग हो तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर का रेट यूज करेंगे, यहाँ पे सेकंड का, यहाँ पे थर्ड का। फिर यहाँ पे हम यूज करेंगे सेकंड ईयर का रेट और यहाँ इन तीनों जगह पर हम थर्ड ईयर का रेट यूज करेंगे बस। ठीक है, अब जल्दी से इसको नोट कीजिए। फिर हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 34।
क्वेश्चन नंबर 34 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 34 के अंदर दिया है 3 ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट डिफरेंस इज। कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट डिफरेंस is numerical equal to the rate of interest of interest। उसके बाद आपके पास यहाँ पे क्या लिखा है, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12.5% एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12 यानी 12.5% दे रखा है आपके पास यहाँ पे रेट, और प्रिंसिपल निकालना आपको, एंड फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट, यानी प्रिंसिपल की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो ध्यान से देखिए आप इस क्वेश्चन को क्या करेंगे। पहले क्वेश्चन में गिवन क्या है, ध्यान से देखिए। आपके पास जो 3 साल का सीआई और एसआई का डिफरेंस है वो न्यूमेरिकली इक्वल है किसके, रेट ऑफ इंटरेस्ट के, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12.5% और आपको प्रिंसिपल निकालना है। तो यहाँ से 3 चीजें क्लियर होगी। देखो आपके पास टाइम कितने साल का है, 3 साल का, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12.5%, और क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है कि आपके पास सीआई और एसआई के बीच का जो डिफरेंस है वो किसके बराबर है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसके बराबर है। फर्स्ट लाइन के अंदर ही बोला गया। और फाइंड आउट क्या करना है आपको, यहाँ पे प्रिंसिपल की वैल्यू निकालनी है। तो ध्यान से देखिए हम कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले हमारे पास जो रेट है वो कितना है 12.5%, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो 12.5% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, 12 टू जाए होगा 24 प्लस 1 25 डिवाइड बाई 2, परसेंटेज को हटाएंगे तो फ्रैक्शन में आएगा 1/100। अब 25 4 जाए क्या होता है 100, तो ये आएगा 1/8, यानी 12.5% को फ्रैक्शन में हम क्या लिख सकते हैं 1/8 लिख सकते हैं। ठीक है, आप ध्यान से देखिए यहाँ पे जो डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई क्या है आपके पास, यानी जो डिफरेंस है बिटवीन सीआई एंड एसआई वो किसके इक्वल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट के इक्वल है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास कितना है 12.5%। रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इसलिए लास्ट में हमने क्या यूज किया, परसेंटेज यूज किया। तो यहाँ पर डिफरेंस ऑफ सीआई और एसआई किसके इक्वल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट के इक्वल है। तो यहाँ पे कितना होगा, डिफरेंस रेट ऑफ इंटरेस्ट के बराबर होगा, यानी 12.5%। तो इसको फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं 25/2, यानी डिफरेंस बिटवीन सीआई और एसआई की वैल्यू क्या है 25/2। अब ध्यान से देखिए प्रिंसिपल निकालना है तो लेट करेंगे प्रिंसिपल को। तो प्रिंसिपल को कैसे लेट करेंगे, रेट के डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू होगी, हमारे पास यहाँ पे क्या है 8, उसका क्या कर देंगे टाइम की पावर कर देंगे। टाइम 3 साल का है तो इसका क्या करेंगे क्यूब। तो 8 का क्यूब कितना हो सकता है, यानी 8 का क्यूब क्या होगा आपके पास 512। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आपके पास प्रिंसिपल आ गया 512, टाइम 3 साल का है तो इसके ऊपर 3 बार रेट अप्लाई करेंगे 1/8 और 1/8। अब ये 8 को डिवाइड करेंगे, यानी 512 को 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आपके पास 8 6 48 और 8 4 32, तो 64, यहाँ पे भी 64 और यहाँ पे भी क्या आएगा 64। फिर से इसके ऊपर रेट अप्लाई करेंगे 1/8, तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास 8, और इसके ऊपर फिर से रेट अप्लाई करेंगे 1/8, तो यहाँ पे भी क्या आएगा 8, और इसके ऊपर फिर से रेट अप्लाई करेंगे 1/8, तो यहाँ पे भी 8 आएगा, और 8 के ऊपर फिर से रेट अप्लाई करेंगे 1/8, तो यहाँ पे आएगा 1। अब डिफरेंस कितना है हमारे अकॉर्डिंग डिफरेंस को कैलकुलेट करेंगे तो 8 16 24 और एक कितना हो गया 25, यानी डिफरेंस की वैल्यू हमारे अकॉर्डिंग कितनी है 25। लेकिन क्वेश्चन के अंदर डिफरेंस की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट के, यानी जो डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई है उसकी वैल्यू क्वेश्चन में 25/2 है, लेकिन हमारे पास क्या है 25, तो यानी 25 की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर 25/2 दे रखी है, यानी 12.5% बोल सकते हैं। तो 25 की वैल्यू ये है, तो यानी क्या कर रखा है इस वैल्यू को हाफ कर देंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, यानी हमारे पास जो भी वैल्यू उसका हाफ करेंगे तो जो क्वेश्चन में वैल्यू है वो आ जाएगी। अब हमें निकालना क्या है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल की वैल्यू हमारे अकॉर्डिंग 512 है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करेंगे हाफ करेंगे, तो इसका हाफ करेंगे
तो आपके पास क्या आ जाएगी, प्रिंसिपल की वैल्यू आ जाएगी। तो इसका हाफ करेंगे तो क्या होगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12, यानी 256 क्या होगा हमारा आंसर होगा। यानी प्रिंसिपल जो अमाउंट है वो कितनी होगी हमारे पास, 256 होगी। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन के अंदर बस एक ये प्रीवियस क्वेश्चन की जैसा ही है। अगर यहाँ पे डिफरेंस डायरेक्टली गिवन होता तो बस यहाँ पे एक लाइन थी कि जो सीआई और एसआई के बीच का डिफरेंस है न्यूमेरिकली इक्वल है रेट ऑफ इंटरेस्ट के। तो यहाँ पे आप रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12.5%, तो डिफरेंस भी कितना होगा 12.5, जिसको फ्रैक्शन में 25/2 लिख सकते हैं। ठीक है, बस यही बात समझने वाली थी, बाकी तो जो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया वैसा ही था डिट्टो। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू को कैसे लेट करेंगे, रेट के डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू होगी उसके ऊपर टाइम की पावर कर देंगे। ठीक है, अब जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आई होप सो आप सभी नोट कर लेना। तो क्वेश्चन नंबर 35 के अंदर आपके पास क्या गिवन है, आपके पास रेट है 10%, टाइम है 3 साल का। ठीक है, 9930। ठीक है, आपको फाइंड आउट क्या करना है, इसके अंदर प्रिंसिपल की वैल्यू निकालनी है। तो ध्यान से देखिए हम कैसे करेंगे। रेट दे रखा है 10%, टाइम 3 साल का, सीआई आपके पास है रखा है 9930, प्रिंसिपल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए, हम इसके दो मेथड है। पहले हम करते हैं फर्स्ट वाला मेथड। तो कैसे करेंगे देखिए, रेट आपके पास, रेट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का होता है पहला मेथड। तो रेट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे पहले। तो रेट कितना है 10%, 10% को फ्रैक्शन में 1/10 लिख सकते हैं। तो 10 फ्रैक्शन, अगर हम यहाँ पे परसेंटेज को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा डिनोमिनेटर में 100। तो यहाँ पे यानी 10% को फ्रैक्शन में हम क्या लिख सकते हैं 1/10 लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, अगर हम इसे फर्स्ट मेथड के थ्रू करते हैं तो कैसे होगा, यहाँ पे रेट आपके पास 10%, टाइम 3 साल का, सीआई दे रखा है 9930। तो रेट के न्यूमिनेटर में जो भी वैल्यू होगी उसको हम क्या बोलेंगे इंटरेस्ट, और रेट के डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू होगी उसको हम क्या बोलेंगे प्रिंसिपल। और आपके पास एक फॉर्मूला होता है अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, जिसको हम पहले कर चुके हैं। यानी अमाउंट किसके बराबर होती है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट की। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो लिखेंगे। अब प्रिंसिपल आपके पास कितना है 10, अमाउंट कितनी होगी 10 + 1 11, यानी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट करेंगे तो अमाउंट आ जाएगी 11। टाइम कितने साल का है यहाँ पे 3 साल का है, तो इस रेशियो को कितनी बार लिखेंगे 3 बार लिखेंगे, 10:11। अब हम क्या करेंगे 10 का क्यूब करेंगे जो कितना होगा 1000, फिर क्या करेंगे 11 का क्यूब करेंगे जो क्या होगा 1331। ठीक है, अब ये है प्रिंसिपल की वैल्यू, ये है अमाउंट की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच की जो वैल्यू होती है उसके डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं सीआई बोलते हैं। और इस सीआई के डिफरेंस यानी इनके बीच में जो सीआई की वैल्यू यानी अमाउंट और प्रिंसिपल के डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे सीआई। और सीआई की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 331। हमारे अकॉर्डिंग सीआई की वैल्यू है 331, लेकिन क्वेश्चन के अंदर कितने दे रखे हैं 9930। तो ये कितने टाइम्स है ध्यान से देखिए, ये 30 यानी 30 टाइम्स है। यानी सीआई की वैल्यू जो हमारे अकॉर्डिंग है क्वेश्चन में जो दी गई है वो कितने टाइम्स है 30 टाइम्स है। तो हमें निकालना क्या है प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल की वैल्यू हमारे अकॉर्डिंग कितनी है 1000, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो भी चीज है वो कितने टाइम्स है 30 टाइम्स। तो इसको अगर हम 30 टाइम्स करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है ये आएगा आपके पास 30,000, इसकी वैल्यू आएगी प्रिंसिपल की, और यही हमारा आंसर होगा। यानी इस क्वेश्चन के अंदर सिंपली आपको क्या करना है, पहले जो रेट की वैल्यू दी गई है रेट को हम क्या करेंगे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, फिर रेट के न्यूमिनेटर में जो वैल्यू होगी उसको इंटरेस्ट बोलते हैं, रेट के डिनोमिनेटर की वैल्यू को क्या बोलते हैं प्रिंसिपल। फिर हम प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो लिखेंगे। आपके पास टाइम 3 साल का है तो इस रेशियो को हम 3 बार लिखेंगे। फिर क्या करेंगे यहाँ पे 10 का क्यूब करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे 11 का क्यूब करेंगे। फिर आपके पास जो प्रिंसिपल यानी अमाउंट और प्रिंसिपल के बीच का जो डिफरेंस होता है उस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं सीआई।
जो कि यहाँ पे कितना है 331, लेकिन क्वेश्चन में इसकी वैल्यू कितनी दी गई है 9930, तो कितने टाइम्स हो गया 30 टाइम्स। आपको फाइंड आउट क्या करना है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल वैल्यू को भी हम क्या कर देंगे 30 टाइम्स करेंगे, तो आपके पास प्रिंसिपल जो वैल्यू है वो आ जाएगी कितनी 30,000। इसका एक मेथड तो है, आप जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर हम इसका सेकंड मेथड भी कर लेते हैं, ठीक है। आई होप सब लोग नोट कर लिया। अब अगर हम इसका सेकंड मेथड करते हैं तो हमें क्या करना होगा, प्रिंसिपल की वैल्यू लेट करनी होगी। अब प्रिंसिपल की वैल्यू को हम लेट कैसे करेंगे, रेट के डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू होगी, रेट के डिनोमिनेटर में आपके पास यहाँ पे क्या है, ध्यान से देखिए 10 है, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे 10, यानी प्रिंसिपल की वैल्यू लेट करने के लिए रेट के डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू होगी उसका क्या कर देंगे टाइम की पावर कर देंगे। तो टाइम कितना है यहाँ पे, रेट के डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है 10, और टाइम यहाँ पे 3 साल का है, इसका क्या कर देंगे क्यू, तो आपकी प्रिंसिपल की वैल्यू क्या आ जाएगी 1000, ठीक है। फिर आपके पास प्रिंसिपल आ गया 1000, अब टाइम 3 साल का है तो इसके ऊपर 3 बार रेट अप्लाई करेंगे, 1/10, 1/10 और 1/10, तो 10,000 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास यहाँ पे क्या बचेगा 100, यहाँ पे भी 100 और यहाँ पे भी 100। फिर हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट होगा उसके ऊपर रेट अप्लाई करेंगे, तो आपके पास सेकंड ईयर का इंटरेस्ट आएगा, तो इसके ऊपर रेट अप्लाई करेंगे 1/10, तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास 10। सिमिलरली इसके ऊपर फिर से रेट अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी 10 आएगा, और इसके ऊपर भी रेट अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी आपके पास क्या आएगा 10 आएगा। फिर क्या करेंगे, जो सेकंड ईयर का इंटरेस्ट होगा उसके ऊपर फिर से रेट अप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा थर्ड ईयर का इंटरेस्ट आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 1। अब हमें गिवन क्या है CI, तो यहाँ पे CI की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, तो CI कितना होगा, फर्स्ट ईयर का CI है आपके पास 100, यानी इनको वैसे 100 + 200 + 100 यानी 300, तो ये हो गया, तो 300 प्लस ये 10 31 + 31, तो ये हो गया आपके पास कितना 331, यानी CI की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 331, लेकिन क्वेश्चन में क्या गिवन है 9930, तो ये कितने टाइम्स हो गया 30 टाइम्स हो गया। आपको फाइंड आउट क्या करना है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल की वैल्यू हमारे अकॉर्डिंग कितनी है 1000, लेकिन क्वेश्चन में कितने टाइम्स है 30 टाइम्स, तो इसको भी 30 टाइम्स करेंगे तो आपके पास प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 30,000। इसके अंदर कैलकुलेशन ज्यादा है, जो हमने प्रीवियस मेथड किया था उसके अंदर कैलकुलेशन कम है, उसके अंदर वो मेथड जब हम यूज करेंगे, यानी फर्स्ट मेथड का यूज हम कब करेंगे, जब आपको प्रिंसिपल अमाउंट और CI इन तीनों के अकॉर्डिंग जब क्वेश्चन रिवॉल्व करेगा तब हम यूज करेंगे फर्स्ट मेथड का। अगर आपको ये मेथड सुटेबल लग रहा है तो आप इसका भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। यानी रेट को फ्रैक्शन में तो कन्वर्ट करना है, अगर हम फर्स्ट मेथड से करेंगे तो भी और सेकंड से करेंगे तो भी, लेकिन अगर हम सेकंड मेथड का करेंगे तो हमें प्रिंसिपल को लेट करना होगा, लेकिन फर्स्ट मेथड से करेंगे तो प्रिंसिपल को लेट करने की हमें जरूरत भी नहीं है, ना ही इतनी बार रेट अप्लाई करने की, डायरेक्टली प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो लेके हम डायरेक्टली सोल्व कर लेंगे उसको, ठीक है। आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे, बाकी हम आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।